नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 40 से 50 दिन के बीच की हो चुकी है, फिर भी आपके गेहूं के पौधे में कल्लों की संख्या कम है, फुटाव बहुत कम है, बढ़वाल धीमे हो रही है, फसल में पीलापन है और इस अवस्था पर भी आपकी फसल में फुटाव बढ़ाना चाहते हैं, कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और यदि आपका जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास स्प्रे के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल में करेंगे किसान भाइयों, तो आपके गेहूं के पौधे से मात्र 7 दिनों में अधिक से अधिक फुटाव होगा, गेहूं की जबरदस्त ग्रोथ होगी और भविष्य में आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। तो वह कौन से खास स्प्रे हैं, कितनी मात्रा में उसका आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की होती है तो यह समय आते आते हमारा जो गेहूं का पौधा है उसमें अच्छे से फुटाव हो जाना चाहिए। गेहूं की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ किसान साथी शुरुआती अवस्था में कुछ गलतियां कर देते हैं जिनके चलते जब उनकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है उस अवस्था पर भी उनकी गेहूं की फसल बहुत कमज़ोर रहती है, उसमें फुटाव कम रहता है, हरियाली बहुत कम रहती है और गेहूं की ग्रोथ भी बहुत धीमी हो रही होती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समाधान जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि हमारी गेहूं की जो फसल है उसमें फुटाव, हरियाली और कल्लों की संख्या कम है। इसमें से जो सबसे पहला और मुख्य कारण है किसान भाइयों, वह है सही पोषक तत्व न डाल पाना। जी हाँ किसान भाइयों, हमारी गेहूं के पौधे को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब उनकी पूर्ति किसान भाइयों हम सही समय पर और सही मात्रा में अपनी फसल में नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों उसकी बढ़वार रुक जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण उसकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है, पीलापन आ जाता है, फसल हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसमें फुटाव भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है किसान भाइयों वह है सिंचाई। जी हाँ किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में जब हम अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हैं उस अवस्था पर हमारे पौधे को बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कुछ किसान साथी यहाँ गलती कर देते हैं, अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं जिससे फसल में फुटाव कम होता है, पीलापन आ जाता है, गेहूं की बढ़वार रुक जाती है। तो आपको किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में ये सब गलतियाँ भविष्य में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सही समय पर सिंचाई करनी है और शुरुआती अवस्था में हल्की सिंचाई करनी है। तो यह तो रहे किसान भाइयों कुछ कारण। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमारी गेहूं की फसल में कल्ले फूटने का जो सही समय है वह कब से कब तक होता है। मतलब किसान भाइयों, हम किस बीच में अपनी गेहूं की फसल में खाद डालकर कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अमूमन किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 25 से लेकर 60 दिन के मध्य की होती है, इस अवस्था पर हमारी गेहूं के पौधे से सबसे तेजी से फुटाव, कल्लों की संख्या बढ़ती है, गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है। इसी बीच में किसान भाइयों जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें खाद उर्वरक स्प्रे डालना है, इसी बीच में डालना है। और जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 40 दिन से अधिक की अवस्था पर हो जाती है, इस समय हमें कोशिश करना है किसान भाइयों कि जो भी उर्वरक और खाद हम डालें वह स्प्रे के माध्यम से डालें, दानेदार का प्रयोग ना करें, ताकि जो हमें रिजल्ट है किसान भाइयों वह बहुत फास्ट मिले। अब आइए बात करते हैं किसान भाइयों कि 40 से 50 दिन की गेहूं की फसल की अवस्था में हम वह कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी कल्लों की संख्या कम से कम समय में बढ़ जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
मूले में सबसे पहले आपको लेना है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में मिलाना है किसान भाइयों यूरिया 1 किलोग्राम, और आपको लेना है जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है लगभग 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और मिलाना है किसान भाइयों इसमें फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही किसान भाइयों पिछले कई वर्षों से हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें मैग्नीज की भी कमी देखी गई है। इसकी मात्रा भी आप लगभग किसान भाइयों 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब इनको आपको घोल बनाना है। घोल कैसे बनाना है किसान भाइयों? घोल बनाने के लिए आप जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का एक में घोल बना सकते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम सल्फेट का एक में घोल बना सकते हैं। बाकियों का आप लगभग अलग अलग घोल बनाकर किसान भाइयों अलग अलग लगभग 180 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में इस समय पर कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल में इस अवस्था पर बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। वैसे बताने को मैं किसान भाइयों मार्केट में उपलब्ध बहुत सारे पैकेट आते हैं उनको भी बता सकता था, लेकिन पैकेट में इतने ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और किसान भाइयों उनका दाम भी 3 से 4 गुना महंगा होता है। आपके गेहूं के जो शक्ति है उसकी वृद्धि है वह बढ़ेगी, मतलब क्लोरोफिल के निर्माण की जो प्रक्रिया है किसान भाइयों वह तेज होगी। गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ दुगनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि फसल में पीलापन होगा तो जड़ से समाप्त हो जाएगा। गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कम होगी किसान भाइयों, तो एक पौधे से अधिक कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे और मात्र 7 से 10 दिन में किसान भाइयों आपका जो पूरा खेत है वह लहलहा उठेगा, पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा। इतनी मात्रा हमने इन पोषक तत्वों की बताई है, आपको उतनी मात्रा में ही प्रयोग करना है। इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक देखने को मिलेगा। अब नंबर 2 पर किसान भाइयों जब आप इसका प्रयोग कर लेते हैं उसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद में आपको इस अवस्था पर एक और भी खास स्प्रे का प्रयोग करना है। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। किसान भाइयों इस स्प्रे का भी रिजल्ट है इस अवस्था पर बहुत शानदार देखा गया है। जब गेहूं की फसल हमारी 50 से 55 दिन की अवस्था पर हो जाती है किसान भाइयों इस समय हमारे गेहूं के पौधे को नए सिरे से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और NPK 19-19-19 में किसान भाइयों तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो हमारी जो गेहूं की फसल की रुकी हुई बढ़वाल है वह तेजी से बढ़ने लगेगी। गेहूं के पौधे में यदि जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा किसान भाइयों तो जड़ें गहराई तक फैलेंगी, जिससे भविष्य में हमारी गेहूं की फसल जल्दी गिरेगी नहीं। पौधे के फुटाव, कल्लों की संख्या को भी तेजी से बढ़ाएगा किसान भाइयों। पीलापन को यह जड़ से समाप्त कर देगा और हमारा जो गेहूं का पौधा है किसान भाइयों उसका यह संपूर्ण विकास करेगा। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों तीनों मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, जिससे हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा। इसको डालने के बाद हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें फुटाव, हरियाली, कल्लों की संख्या होगी किसान भाइयों वह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका जो रिजल्ट है मात्र आपको 5 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा और 10 दिन में आपका जो पूरा खेत है किसान भाइयों चाहे आपकी फसल कमज़ोर से कमज़ोर भी क्यों ना हो वह भी एक समान हो जाएगा। यदि हम NPK 19-19-19 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो मात्र 1 kg आपको इस स्प्रे को लेना है और 150 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग कर देना है। आप अपने पौधे में अधिक से अधिक कल्ले, अधिक से अधिक फुटाव, अधिक से अधिक हरियाली बढ़वाल कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको एक शानदार जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।